हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज की नई वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। आपको पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। तो आज की ये वीडियो आपकी क्लास 12th की पहली वीडियो होने वाली है, जिसमें हम आपको फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बताएंगे और कैसे आप फिजिक्स में स्टार्टिंग से पढ़कर 95 प्लस स्कोर करेंगे, ये भी सारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए कि अब इसी टाइप से आपको रेगुलर वीडियो इस चैनल पर मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसा सबसे पहला टॉपिक इसमें बनता है कूलाम का नियम, 3 नंबर में ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। फिर इसके बाद अक्षीय स्थिति में तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। तो इसमें 3 से 4 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो कि हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट, इसमें आपसे विद्युत विभव पूछ लेता है 2 नंबर में। ठीक है, उसके बाद डेरिवेशन भी काफ़ी बनते हैं। तो सबसे पहले आपको चैप्टर पता होना चाहिए। उसके बाद जब आप रेगुलर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी हम लोग चैप्टर को देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर। इसके बाद तीसरा चैप्टर है विद्युत धारा। इसके बाद चौथा है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ये 3 चैप्टर आपके इलेक्ट्रिसिटी के हैं। ठीक है, ये एक यूनिट है पूरी। इसके बाद यहाँ से आपकी मैग्नेट यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। इसमें चौथा चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। पांचवा चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव। इसके बाद छठा चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, और सातवां चैप्टर है विद्युत धारा। आठवां चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय तरंग। ये आपकी जो यूनिट है ये है मैग्नेट यूनिट। ठीक है, इसके बाद 9 नंबर है। 9 नंबर पे आपका चैप्टर है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। ये आपका 9 चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद 10 नंबर पे चैप्टर है तरंग प्रकाशिकी, और ये आपकी लाइट यूनिट है। ठीक है, ये आपकी लाइट यूनिट है, और सबसे ज्यादा बोर्ड परीक्षा में लाइट यूनिट से क्वेश्चन बनते हैं। ये आपसे 20 से 25 नंबर में बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये 2 चैप्टर आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, डेरिवेशन क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग में आपके ज्यादातर इसी में से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये यूनिट आपकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है। ठीक है, लाइट यूनिट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में इसी से नंबर कवर होते हैं। ठीक है, इसके बाद है विकिरण एवं द्रव की द्वैती प्रकृति। इसके बाद 12 नंबर पे चैप्टर है परमाणु। 13 नंबर पे है नाभिक, और 14 नंबर पे है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ। तो टोटल आपके फिजिक्स में 14 चैप्टर हैं जिन्हें आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो इन सभी चैप्टर को आपको पढ़ लेना है। कुछ दिन बाद आपकी फिजिक्स की क्लासेस भी इस चैनल पर स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। बस आपको क्या करना है, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। फिजिक्स की क्लासेस आपकी 2 से 3 दिन में स्टार्ट होंगी। ठीक है, जिसमें पहला चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इस चैनल पर आपको रेगुलर वीडियो फिजिक्स की मिलने वाली है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न कैसा आता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि फिजिक्स का पेपर पैटर्न कैसा होता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है बहुविकल्पीय प्रश्न। 6 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं और 6 नंबर के होते हैं। एक जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है वो 1 नंबर का होता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो बहुविकल्पीय होता है, जिसमें आपको 6 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है अति लघु का। अति लघु प्रश्न आपके 6 पूछे जाते हैं। ठीक है, 6 अति लघु प्रश्न आते हैं और एक एक नंबर के होते हैं। 6 नंबर आपको यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको 6 नंबर कंप्लीट होंगे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन बनता है लघु उत्तरीय, जो कि पहला होता है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न पहले, जो कि 4 प्रश्न आते हैं 2-2 नंबर के। कितने प्रश्न आते हैं, 4 प्रश्न आते हैं, 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो 8 नंबर के आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड, जो कि आपके 3 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, और कितने होते हैं, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर के, 3 नंबर के। 30 नंबर आपके लघु उत्तरीय सेकंड से कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार के लघु उत्तरीय आते हैं, एक 2 नंबर वाले और एक 3 नंबर वाले। 2 नंबर वाले 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 3 नंबर वाले 10 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बनता है दीर्घ। दीर्घ मतलब लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछे जाते हैं। और कितने पूछे जाते हैं लॉन्ग, 4 पूछे जाते हैं। कितने नंबर का होता है,
एक क्वेश्चन होता है 5 नंबर का, तो 20 नंबर का आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से बनता है। तो ये आपका पेपर पैटर्न है, ठीक है? तो आपको पेपर पैटर्न पता होना भी ज़रूरी है। मैंने आपको पेपर पैटर्न भी बता दिया और सिलेबस भी बता दिया। अब कुछ बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात है कि ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें। ये क्वेश्चन ज़्यादातर स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा कि ऑनलाइन से पढ़ाई करें या ऑफलाइन कोचिंग लें। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर आप ऑनलाइन कंसिस्टेंसी से पढ़ पाएँगे, जैसे आप ऑफलाइन में रोज़ कोचिंग लेने जाते हैं, अगर आप इस टाइप से घर पे ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन आप ना पढ़ें। अगर आप कंसिस्टेंसी से ऑनलाइन क्लासेस ले पाएँ तो। अगर आप ऑनलाइन पढ़ भी रहे हैं और आप ऑनलाइन रोज़ क्लासेस चल रही हैं और आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये गलत है। तो इसलिए सबसे बेस्ट अगर देखा जाए, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं या रोज़ आप पढ़ पाएँ, तो आप ऑनलाइन पढ़िए, वरना तो आप ऑफलाइन पढ़िए, क्योंकि उसमें आपके ऊपर प्रेशर होगा, आपको रोज़ कोचिंग के लिए जाना होगा। और आप रोज़ कोचिंग जाएँगे, वहाँ पर आपको रोज़ नोट्स भी बनाना पड़ेगा। नोट्स बनाया जाए और हर वीक आपके टेस्ट भी होते होंगे ऑफलाइन में, ठीक है? तो ये क्या होगा, आपको प्रेशर होगा कि आपको पढ़ना है, आपको जाना है कोचिंग, ठीक है? इसमें क्या करते हैं बच्चे कि चलो कल ले लेंगे क्लास, आज की क्लास कल ले लेंगे। फिर कल-कल करते-करते काफ़ी क्लासेस इकट्ठी हो जाती हैं, इस कारण वो क्लासेस नहीं ले पाते हैं। कुछ स्टूडेंट तो क्या करते हैं, ऑनलाइन जो पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, जब तक एग्ज़ाम डेट नहीं आ जाती तब तक वो पढ़ते ही नहीं हैं। तो इसलिए जब तक आप ऑफ़लाइन ही पढ़िए, क्योंकि ऑफ़लाइन सबसे बेस्ट है। इसमें क्या होता है, आपको रोज़ कोचिंग जाना होगा, रोज़ आप नोट्स भी बना पाएँगे और आपके महीने में 2 से 3 टेस्ट भी हो जाएँगे, बल्कि 3 से 4 टेस्ट ले लिए जाते हैं। हर संडे अगर टेस्ट होगा तो 4 टेस्ट आपके महीने में ले लिए जाएँगे। तो आप ऑफ़लाइन ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपके रोज़ नोट्स भी बनेंगे, टेस्ट भी होगा और आप 2 से 3 घंटे पढ़ भी पाएँगे। ऐसे आप घर पे बहुत से स्टूडेंट होंगे जो घर पे नहीं पढ़ते हैं। तो इससे क्या होगा, आप थोड़ा बहुत तो ऑफ़लाइन में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है? और बाकी ऑफ़लाइन पढ़िए, फिर उसके बाद जो भी आपका डाउट है, जैसे आपने पहला चैप्टर फिज़िक्स का पढ़ा वैद्युत आवेशित छेद, उसमें आपका कूलाम का नियम पहले दिन पढ़ा है। जो अगर ऑफ़लाइन में जो पढ़ाया गया आपको फिर से वो पढ़ना है, तो आपने सर्च करा ऑनलाइन कि कूलाम का नियम, फिर से आपने समझ लिया, ठीक है? तो ये है, तो वो आपकी इच्छा है, आपको ऑनलाइन पढ़ना है या ऑफ़लाइन पढ़ना है। ऑफ़लाइन में क्या होता है, बच्चे के ऊपर प्रेशर होता है, वो रोज़ कोचिंग जाता है और पढ़ता भी है। ऑनलाइन क्या होता है, वो चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देता है कि कल पढ़ लेंगे, चलो कल पढ़ लेंगे। इस टाइप से वो नोट्स भी नहीं बना पाता, वो कल-कल करते-करते सारा टाइम निकाल देता है, ठीक है? अगर आप कंसिस्टेंसी से ऑनलाइन पढ़ पाएँ, तो ही आप ऑनलाइन को चूज़ करें, ठीक है? बाकी आपके ऊपर है, आपको जो बेस्ट लगे आप वो प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करें। ऑफ़लाइन जाना चाहते हैं, ऑनलाइन जाना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कौन-सी फ़ील्ड से पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन या ऑफ़लाइन, ठीक है? इसके बाद दूसरा पॉइंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, नोट्स प्लस फ़ॉर्मूला नोट्स। नोट्स भी आपको बनाना है, क्योंकि नोट्स जो हैं वो आपके लास्ट टाइम एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है? तो नोट्स तो आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है? अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफ़लाइन पढ़ रहे हैं, नोट्स आपको बनाना ही बनाना है। नोट्स के साथ आपको फ़ॉर्मूला नोट्स भी बनाना है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। आपको फ़ॉर्मूला नोट्स ज़रूर से बनाना है, क्योंकि ये आपकी न्यूमेरिकल और डेरिवेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करे। तो आपको तो ₹20 की कॉपी बना लेना, जिसमें सारे फ़ॉर्मूला आपको एक कॉपी में नोट कर लेने और फ़ॉर्मूला के जो भी फ़ॉर्मूला है उसका मात्रक भी आपको याद रखना है। जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ठीक है? तो इसका फ़ॉर्मूला आपने लिख लिया और इसका मात्रक लिख लिया, ठीक है? तो जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, आपने हेडिंग डाल दी ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नीचे फ़ॉर्मूला लिख दिया और उसका मात्रक लिख दिया। ठीक है? तो इस टाइप से आपको फ़ॉर्मूला नोट्स भी बनाना। अब इसका कहाँ ज़रूरत होगी? तो इसमें ये पॉइंट दे रहा है कि न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में सबसे ज़्यादा फिज़िक्स का जो डर है वो है न्यूमेरिकल्स। काफ़ी स्टूडेंट को न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं आते हैं। काफ़ी स्टूडेंट को यही नहीं पता है कि इसमें कौन-सा फ़ॉर्मूला है। कोई भी न्यूमेरिकल दे रखा हो, उन्हें यही नहीं पता होगा कि उसमें कौन-सा फ़ॉर्मूला लगेगा। तो इसलिए क्या करना है, आपको फ़ॉर्मूला नोट्स बनाना है, जिसमें आपको सारे फ़ॉर्मूलाज़ लिख लेंगे, फिर लास्ट टाइम आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है? तो ये क्या होता है, फ़ॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल में भी सहायता करेगा और आपके डेरिवेशन में भी मदद करेगा। ठीक है? तो फ़ॉर्मूला नोट्स आपको ज़रूर से ज़रूर बनाने हैं और साथ में नोट्स तो आपको बनाने ही बनाने हैं। ठीक है? इसके बाद डेरिवेशन समझो, रटो नहीं। अगर आप डेरिवेशन को रट रहे हैं तो वो आप बार-बार रटोगे, भूल जाओगे। तो इसलिए डेरिवेशन को समझना सीखिए कि किस टाइप से वो लग रहा है। अगर आप अच्छे से डेरिवेशन को समझ गए, बहुत ही ईज़िली आप डेरिवेशन सॉल्व कर पाएँगे। ठीक है? तो डेरिवेशन को रटना नहीं है, समझना कि किस टाइप से वो लग रहा है। ठीक है? इसके बाद ये डेली पढ़ाई करना है। डेली अगर आप थोड़ा-थोड़ा पढ़ते हैं, 100% जब लास्ट टाइम आपका पेपर का टाइम आएगा, तो आपको इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, क्योंकि आपने रोज़ पढ़ा है।
रोज अगर आप 1 घंटा भी पढ़ते हैं तब भी बहुत है। तो रोज आपको सेल्फ स्टडी करना ही करना। आप कोचिंग जा रहे हो या ऑनलाइन कोचिंग क्लास ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, सेल्फ स्टडी आपको ज़रूर से ज़रूर करना होगा, ठीक है? अगर आपको टॉप करना है 2027 में, तो अगर आपको यूपी बोर्ड में 2027 में टॉप करना है, तो आपको रोज पढ़ना होगा, ठीक है? इसके बाद है पीवाईक्यूज़। पीवाईक्यूज़ पर फोकस करना होगा। जैसे पहला चैप्टर है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो हर साल आते हैं, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ध्यान देना हो, जो पीवाईक्यूज़ जो अभी 2026 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन पर ध्यान देना है। जो क्वेश्चन बार-बार आते हैं, उन पर ध्यान देना है, ठीक है? तो पीवाईक्यूज़ पर आपको फोकस करना है। सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं वो पीवाईक्यूज़ से ही बनते हैं, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पीवाईक्यूज़ से ही हर साल क्वेश्चन बनता है, ठीक है? इसके बाद है लास्ट पॉइंट, कंसिस्टेंसी ही टॉपर बनाती है। अगर आप रोज कंसिस्टेंसी से पढ़ते हैं, 100% आप टॉपर बनेंगे। तो अगर आपको यूपी बोर्ड 2027 में टॉप करना है, तो कंसिस्टेंसी आपको रखना होगा, ठीक है? कंसिस्टेंसी से आपको पढ़ना होगा, ठीक है? तो रोज आपको पढ़ना होगा। बाकी आपके फिजिक्स के लिए जो बेस्ट बुक होगी वो एनसीईआरटी की होगी। एनसीईआरटी की बुक आपको फिजिक्स की खरीदनी है, जो कि आपका यूपी बोर्ड का जो पेपर बनता है वो ज़्यादातर एनसीईआरटी क्वेश्चन ही बनते हैं, ठीक है? तो आपको कौन सी बुक लेनी है फिजिक्स के लिए? एनसीईआरटी की, ठीक है? जो कि सबसे ज़्यादा आपके क्लास 12 के लिए बेस्ट है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं, ठीक है? तो अगर आपको फिजिक्स में 95 प्लस स्कोर करना है, तो कंसिस्टेंसी से पढ़ना होगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही आपको टॉपर बनाएगी, ठीक है? थोड़ा पढ़ो पर रोज पढ़ो। 15-20 मिनट भी अगर आप पढ़ रहे हैं, पर वो 15-20 मिनट आपके गोल्डन टाइम होना चाहिए, ठीक है? उस 1 घंटे या 15 जितना भी पढ़ रहे हो, सिर्फ़ आपको फ़ोकस होके पढ़ना होगा, ठीक है? तो ये था आज का वीडियो, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने आपको सबसे पहले सिलेबस बताया, उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न बताया, उसके बाद कुछ आपको पॉइंट्स बताएँ जिन्हें आपको फ़ॉलो करने हैं, ठीक है? तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो आपकी होगी केमिस्ट्री की, जिसमें हम केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और कुछ टिप्स आपको बताएँगे। तो अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।